नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भोजन लाजवाब में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बनाते हैं जितिया की ट्रेडिशनल थाली। जिसके लिए जनरली क्या होता है, जो पूजा में थाली बनाया जाता है, इसमें कुछ चीज़ कंपलसरी होती है जो कि खाया ही जाता है, जैसे कि झुंगनी, अरबी, ये सारी चीज़ें, उकरी, ये सारी चीज़ें बनाई ही जाती हैं। जिसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें ले ली हैं। आप आगे देखिए, मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी धीरे धीरे। जिसके लिए मैंने अरबी ले लिया है उबाल के, और अरबी को मैंने छील लिया है, छील के साइड में रख दिया है। और जो झिंगनी लिया है दोस्तों, आप अगर झिंगनी नहीं मिलता है तो तोरई भी लिया जा सकता है, उसे भी छील कर रख लिया है। फिर मैंने 3 प्याज लिया है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग सब कुछ खाते हैं, प्याज लहसुन सब कुछ खाते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो मछली भी खाई जाती है, जैसे मिथिलांचल जो प्रांत है वहाँ पे लोग खाते हैं मछली जितिया के नहाए खाए वाले दिन। लेकिन हर जगह लोग नहीं खाते हैं, और अगर बिना प्याज लहसुन जो लोग खाते हैं उनके लिए भी बनाया जाता है। तो मैंने अरबी की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के ही बनाया। तो तोरई को मैंने छील लिया है, धो लिया है और काट लिया है। जो प्याज हमने काटा है, कढ़ाई में तेल डाल के, जब तेल गर्म हो गया है तो उसके अंदर पंचफोरन डाला है, एक हरी मिर्च डाली है और प्याज डालकर उसे हल्का सौटे होने दिया है। उसके बाद जो हमने झिंगनी काट के रखा था उसे उसके अंदर डाल दिया है। और जो मैंने उकरी बताया, उकरी के जगह पे लोग इसमें केराव का यूज़ करते हैं, नहीं तो चना का। जो चना हमने, एक मुट्ठी चना मैंने तोरे में डाला है, और हल्दी नमक डाल के इसे चलाया है, चला के ढक के अच्छे से पका लिया है। इस तरीके से ये जो तोरे झुंगनी की सब्ज़ी है वो हम लोग बनाते हैं। अगर आपको झुंगनी नहीं मिले तो आप लोग तोरे भी ले सकते हैं। ये सब्ज़ी जब तक पक रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग अरबी ले लिए हैं जो छील के रखे थे, उसको कट कर लेते हैं। और फिर कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें मैंने लगभग 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और आजवाइन और 1 सूखी मिर्च डालकर जो अरबी की सब्ज़ी बनती है, इसमें अगर आप लोग आजवाइन का छौंक लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और थोड़ा सा हींग मैंने डाला है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को डाल के जब तड़का डालते हैं उसी समय डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है दोस्तों, ताकि जो मसाला हमने दिया है वो जले नहीं। फिर जो हमने अरबी को छील के रखा था और काट के रखा था उसे उसमें डाल दिया है और चलाया है। इसे थोड़ी देर हमने चला के और अच्छे से पका लिया है। थोड़ी देर पकने के बाद क्या होता है, अरबी में जो चिपचिपापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाला है। आप जितना नमक यूज़ करते हैं उस हिसाब से डालिए। जब तक हमारा अरबी का सब्जी बन रहा है दोस्तों, ये देखिए, इधर जो झिंगनी की सब्जी हमने चढ़ा रखी थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसके अंदर हम लोग हरा धनिया डाल देते हैं, और इसे हम लोग गैस से उतार लेंगे। तब तक दूसरी तरफ जो हमारी अरबी की सब्जी है वो भी बन रही है, वो भी बन चुकी है। और इसमें 1 चम्मच हम लोग अमचूर का पाउडर डालते हैं। अमचूर पाउडर डाल के और अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये दोनों, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालते हैं दोस्तों। धनिया तो जनरली सारी सब्जियों में डालने के बाद स्वाद बढ़ जाता है, तो अगर आपके पास धनिया हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कस्तूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों सब्जी जब बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद हम 2 उबला हुआ आलू ले लेते हैं और उसके छिलके को हटा लेते हैं, और इसका हम लोग चोखा बनाएंगे। जो कि इस फेस्टिवल में जनरली चोखा का ट्रेंड है, लोग ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से मेरी तरह एक बार ज़रूर बनाइएगा चोखा। और मैंने 1 हरी मिर्च लिया है और इसे कट कर लिया है। और कट करने के बाद हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिया है दोस्तों, और इस प्याज ले लिया है, प्याज को भी छील के काट लिया है। मैंने 2 आलू लिया है, इसलिए 2 मैंने प्याज भी लिया है। अगर आप लोगों को प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ले सकते हैं, और अगर नहीं पसंद है तो आप प्याज और लहसुन ये सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं।
और सिर्फ सरसों और मिर्च से भी चोखा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है गैस पे। जब हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, फिर इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है और आधा चम्मच मैंने काला सरसों डाला है। अगर आप लोग के पास पीला सरसों हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और जो हरी मिर्च हमने काट के रखा था उसे भी कढ़ाई में डाल दिया है। और जब थोड़ा सा मिर्च पक जाए उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे। मिर्च आप देख सकते हैं कि मिर्च बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम लोगों ने जो 2 प्याज कट करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसे हल्का सा भूनते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाना है प्याज को। जब ये प्याज हमारा पक जाएगा फिर इसके अंदर हमने जो आलू छील के रखा था वो डालते हैं। डाल के और इसे चलाते हुए पका लेते हैं। थोड़ी देर आप भुनिएगा तो बहुत बढ़िया स्वाद आता है। उसके बाद इसमें हम लोग नमक डालते हैं। नमक डाल के इसे कम से कम 2 से 3 मिनट आप गैस पे इस तरीके से भून लीजिए तो बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। फिर लास्ट में हमने हरा धनिया डाला है दोस्तों, और ये भी बनकर हमारा तैयार हो गया है। हमने तीनों सब्जियां बना ली हैं और इस तरीके से आप लोग एक बार बनाएं। और दाल मैंने पहले से ही बना कर रखा था। बस दाल में जो छौंक लगाते हैं उसमें घी, लगभग 1.5 चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा और 2 सूखी हुई लाल मिर्च, ये डालकर मैंने छौंक लगा दिया है। दाल चावल मैंने पहले से ही बना कर रख लिया था क्योंकि जनरली दाल चावल तो सबके घर में ऐसे ही बनता है। और मैं कुछ पकौड़ियाँ बनाऊंगी जो हमारी तरफ तरुआ बोला जाता है, जिसके लिए मैंने चावल को थोड़ी देर पहले ही भिगो के रख दिया था। उसमें मैंने 3-4 कली लहसुन और 4 हरी मिर्च की थोड़ा चटपटा हो जाए इस सब को डाल दिया है और मिक्सी के जार में फूले हुए चावल को डाल दिया है और उसमें हल्दी और नमक डाल दिया है और इसे फाइन पेस्ट बनाकर हमने दूसरे बाउल में निकाल लिया है। जनरली क्या होता है, किसी भी फेस्टिवल में अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसके बाद ये थोड़ा सा चटपटा चीज़ तो हो ही जाता है। और ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तो इसमें कुछ ट्रेडिशंस का फॉलो किया जाता है। और कुछ सब्जियां ले लिया है मैंने, जैसे कि एक तो मैंने पंपकिन लिया है, बैंगन लिया है, भिंडी और आलू। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने धो लिया है और धो के पकौड़ी के शेप में काट लिया है। और भिंडी को भी पहले से धो के पोंछ लिया है और पीछे से भिंडी का जो पार्ट है उसे काट लिया है। उसके बाद बीच से कट करके 4 फाड़ा लगाते हुए हमने भिंडी को कट कर लिया है ताकि ये चिपचिपी ना हो। इस तरीके से हम लोग अपने जितनी भी सब्जियां हैं सबका पकौड़ी काट लिया है। और काटने के बाद गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया था और बहुत बढ़िया से जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है उसके बाद जो हमने घोल चावल का बना कर रखा है दोस्तों, इसके अंदर इन सारी पकौड़ियों को हम जो सब्जियां काट के रखा है उसको डिप कर करके और गरम तेल के अंदर डालते हैं। और ये इस तरीके से चावल का पेस्ट बनाकर जो आप लोग पकौड़ी बनाकर खाएंगे, बेसन की भी पकौड़ी बनती है लेकिन वो सॉफ्ट होता है। और ये इस तरीके से जब आप लोग बना के खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है, बिल्कुल क्रिस्पी, इतना अच्छा लगता है। और टेस्ट भी कुछ डिफरेंट, क्योंकि हर समय तो लोग बेसन वाला पकौड़ी बनाते ही हैं। और जो सारी सब्जियां हमने काट कर रखी है 2-2 एक-एक करके सबको एक मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और 2 हरी मिर्च भी कट करके डाल दिया है। और सारी पकौड़ियों को जो हमने गरम तेल करके रखा था उसमें डालते हुए और अलटते पलटते हुए बहुत बढ़िया से क्रिस्पी होने तक तल लिया है और तल के निकाल लिया है। चावल मैंने पहले से बना कर रखा था। एक थाली में हमने खाना परोसना स्टार्ट किया है दोस्तों। चावल ले लिया है, चावल को परोस लिया है, उसके बाद हमने दाल लिया है, दाल को परोस लिया है। इस तरीके से क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो उसका एक अलग ही उत्साह और उमंग होता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं बहुत बार रिकॉर्ड करते समय थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ, तो मुझे लगता है पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अगर मुझसे कहीं कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार लूँ।
और उधर मैंने जब तक चावल दाल परोसा है तब तक ये पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। तो मैंने पहले इसे निकाल लिया है। और मेरे पास पापड़ थे कुछ, उन पापड़ को भी, ये साबूदाने का पापड़ है जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, और ये तो मार्केट से लेकर आए हैं। ये सारे पापड़ हमने बारी बारी से गरम तेल के अंदर डालकर और अच्छे से छान के निकाल लिया है। और उसके बाद जो थाली हम लोग तैयार कर रहे थे, ये सब ट्रेडिशनल थाली है जो हर जगह के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, हर राज्य के, हर क्षेत्र के। हमारी तरफ तो कहा जाता है पग पग पे खाना और भाषा ये दोनों बदलता है। तो इस तरीके से ये हम लोग की तरफ इस तरीके का जो ये जितिया पावन है उसमें इस तरीके की थाली तैयार की जाती है। और फिर मैंने चोखा रख दिया है, झींगे की सब्जी रख दी है, अरबी की सब्जी रख दी है, और बैंगन का जो तरुआ बना कर रखा था वो रखा है, आलू का तरुआ और मिर्च का तरुआ। आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर थाली बनाकर तैयार करें दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। ये कदीमा जो मैंने काशीफल पम्पकिन बताया उसका तरुआ है, और भिंडी का तरुआ रखा है, और ये कदीमा का फूल मिला था मुझे, उसका मैंने तरुआ बनाया है, और जो पापड़ सब था वो। और दही चीनी तो मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसका एंड दही चीनी से ही होता है, तो दही चीनी तो ज़रूर डाला जाता है। और इस तरीके से अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप लोग मुझे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे भी प्रोत्साहित करें। आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा और अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। और आप लोग देखिए, ये जो हमारी जितिया की थाली है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और देख के मुझे तो लग रहा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। अब आप लोगों का क्या रिएक्शन है, और आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी जितिया सभी को।